कुकू और गुड़िया रोजाना पढ़ने जाया करते थे। उनकी गरीब मम्मा उन पर बहुत खर्च करती। कुकू बेटा, आज आपकी कितनी फीस देनी है? मम्मा, आज मेरी फीस 10,000 है, पूरे 10,000 देनी है। गुड़िया बेटी, आपकी फीस कितनी है? मम्मा, मेरी फीस भी 10,000 है, मैं भी भाई की क्लास में पढ़ती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपकी फीस आज स्कूल में दे जाऊंगी, मगर आपने पढ़ना दिल लगाकर है। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई किया करते थे। उनका क्लास फेलो जग्गू, जो कि कभी कभी ही स्कूल आता था, अक्सर तो वो छुट्टी पर होता था। जग्गू, जग्गू बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? तू स्कूल क्यों नहीं जाता? मम्मा मम्मा, मेरा दिल नहीं करता, मैं क्यों स्कूल जाऊं? भले पापा पढ़े हुए हैं क्या? पापा को पढ़ना नहीं आता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। जग्गू बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं, पढ़ाई कितनी जरूरी है। वो देखा ना, छोटी चिड़िया के बच्चे कितना पढ़ते हैं। एक तू कव्वों का बेटा है, बहुत ही ज्यादा निकम्मा निकला है। जग्गू की माँ उसको एक पराठा देती है, स्कूल बैग तैयार करती है और अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए पूरी तैयारी करती है। मम्मा, स्कूल वैन आने वाली होगी, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जग्गू बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। स्कूल वैन कुकू और गुड़िया को उठाती है और फिर जब जग्गू के पास आती है तो जग्गू अपना बैग एक पेड़ के पीछे छुपा देता है और उन्हें कहता है, वैन वाले अंकल, आज मेरी छुट्टी है, आज मैंने स्कूल नहीं जाना। ठीक है बेटा, तुम तो रोजाना छुट्टियां ही करते हो। ऐसा कहकर वैन वाला अपनी वैन आगे की ओर चला देता है और जग्गू अपने घर वापस आ जाता है। मम्मा मम्मा, वो स्कूल वैन है ना, वो आई, कुकू और गुड़िया को उठाकर चली गई। वो तो मेरे घर आना ही भूल गई। जग्गू, कहीं तूने तो मना नहीं कर दिया था ना कि आज मेरी छुट्टी है। जग्गू, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। बेटा, सभी पक्षियों के बच्चे पढ़ते हैं, तू क्यों नहीं पढ़ता? मम्मा मम्मा, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा नहीं पढ़े तो क्या हुआ, आप भी नहीं पढ़ी, मुझे भी पढ़ने का शौक नहीं है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। गौरी, ये जग्गू स्कूल क्यों नहीं गया? क्या तुम जग्गू को पढ़ाना नहीं चाहती? कालू पति जी, मैंने उसका बैग तैयार किया, उसको पराठा बना कर दिया, बाहर भेजा, मगर स्कूल वैन ही नहीं आई। जग्गू कहता है, स्कूल वैन? अभी तो वो कबूतर ड्राइवर जा रहा था अपनी वैन लेकर, वैन भले क्यों नहीं आई होगी, इसने ही वैन को मना कर दिया होगा। नहीं कालू, अगर वैन आई होती तो वो कम से कम एक हॉर्न तो देती, कोई आवाज भी नहीं आई। वो शायद वैन जग्गू को उठाना भूल गई होगी। अच्छा, कल ये आए कबूतर, बताता हूँ मैं इसको, इसने मुफ्त की तनख्वाह लेकर रखी है क्या? इसको मेरे बेटे की पढ़ाई की कोई परवाह नहीं है। जग्गू खुश हो जाता है कि आज के दिन की छुट्टी तो उसकी हो गई। वो बैग रखता है और फिर घोंसले में सो जाता है और वो मन ही मन में गुनगुनाने लगता है, ला 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 ला, मेरी छुट्टी, याहू, मजा आ गया आज मुझे, आज मैं बुलबुल के घर चोरी अनार खाने जाऊंगा। ऐसे ही छुट्टी के समय सभी पक्षियों के बच्चे घर आ जाते हैं। जग्गू कौवा आराम से घर में सारा दिन सोया रहता है। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा, क्या आपने मेरा बैग रेडी कर लिया है? गुड़िया बेटी, तुम रात में जल्दी सो गई थी, तुमने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। मम्मा, आज मेरा होमवर्क नहीं है, मुझे टीचर मारेगी, मैं कैसे जाऊँ स्कूल? कुकू बेटा, तुम ही समझाया करो अपनी बहन को, तुम कितना पढ़ते हो और ये उतनी ही लापरवाही करती है। गुड़िया बहन, इधर दिखाओ अपनी नोटबुक, आधा होमवर्क आपको मैं कर देता हूँ और आधा आप अपना खुद कर लें। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि गुड़िया का होमवर्क नहीं है। फिर वो दोनों बहन भाई मिलकर होमवर्क करते हैं। उधर जग्गू अपना बैग खोल कर देखता है। मम्मा, मेरा होमवर्क नहीं है। जग्गू, कल जो छुट्टी की थी तो अपना होमवर्क नहीं करना था क्या? सारा दिन तुम घोंसले में सोए रहते हो। मम्मा, वो है ना चिड़िया आंटी, वो अपने बच्चों को होमवर्क खुद करवाती है। क्या होता अगर 1-2 क्लास आप पढ़ लेती, आप भी तो मेरी तरह निकम्मी ही थी ना। जग्गू बेटा, ये तुम्हारा कमबख्त कालू ना खुद पढ़ता था ना मुझे पढ़ने देता था। मम्मा, क्या आप और पापा एक क्लास पे पढ़ते थे? हाँ जग्गू बेटा, तभी तो तुम्हारे बाप ने मुझे फंसाया था और फिर मुझसे शादी कर ली थी, मुझे रंगीन ख्वाब दिखाए, मगर अब तो निकम्मा है, या चोरियां करता है या फिर कुछ खाने को लाता ही नहीं है।
फिर तो बहुत अच्छा है, मुझे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जग्गू के माता पिता जग्गू से बहुत तंग आ जाते हैं। जग्गू स्कूल से पहले पहले अपना पराठा खाता है और पराठा खाने के बाद घोंसले में लेट जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं तो मर गया। जग्गू, अभी तो तू बिल्कुल ठीक ठाक था, पराठा खाने के बाद तेरे पेट में दर्द कैसे हो गया? लगता है ऑयल नंबर 2 होगा, इसलिए तो मेरे पेट में दर्द कर रहा है। हाँ गौरी, ये मैंने उस छमछम की दुकान से लिया है, क्या पता इसका ऑयल नंबर 2 हो। तो आपको मिठू तोते की दुकान से चीजें लेनी चाहिए थी ना। अरे वो सस्ता दे रहा था इसलिए ले आया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, आज मैं स्कूल कैसे जाऊँ? हाँ, तू खुश हो जा, क्योंकि तेरी स्कूल की छुट्टी तो पक्की हो गई है ना। मगर आज जग्गू के माँ बाप ने फैसला कर लिया था कि आज हम इसे सबक सिखा कर ही छोड़ेंगे। तभी स्कूल वैन आती है और स्कूल वैन को कालू कौवा जाकर मना करता है कि आज जग्गू की छुट्टी है। वैन वाले, तू कल नहीं आया, मगर आज मेरे बेटे ने छुट्टी कर ली। इस तरह उसकी 2 छुट्टियां हो गईं। वैसे भी आपके बच्चे को पढ़ने का शौक नहीं है, ये नहीं चाहता। उधर चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया रोजाना पढ़ने जाते हैं। जग्गू घर के अंदर चिल्ला रहा था, दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। मगर जैसे ही स्कूल वैन के जाने की खबर उसको मिलती है तो वो खुशी से उठ बैठता है। जग्गू बेटा, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है, चलो शाबाश सो जाओ, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गौरी कवि सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसको सारी बात समझा देती है। बुलबुल डॉक्टर को लेकर अपने घर आती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, जरा चेक करके देखना क्या बीमारी है। बुलबुल उसका चेकअप करती है। देखो गौरी, तुम्हारे बेटे को सोने की वजह से पेट में एक वायरस पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इसका पेट दर्द कर रहा है। बुलबुल, ये तो कैसी बातें कर रही है, मेरा जग्गू शेर तो बिल्कुल ठीक है। नहीं गौरी, जग्गू तो बहुत बीमार है, मैं जग्गू को अभी 3 टीके लगाती हूँ, उन 3 टीकों से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर जग्गू के पेट में तो दर्द था ही नहीं। जग्गू चीखने लगता है, ना, टीका नहीं लगाना बुलबुल आंटी, मैं टीके से बहुत डरता हूँ। गौरी कवि बुलबुल से कहती है, ना बुलबुल, 3 की जगह 4 टीके लगा दे, मगर ये जग्गू का पेट दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दे। बुलबुल डॉक्टर अपने इंजेक्शन उठाती है और फिर जग्गू के पंख में लगाना शुरू कर देती है। उसका बाप उसका पंख पकड़ता है और गौरी जग्गू के ऊपर बैठ जाती है। मुझे लगा अभी 1 इंजेक्शन, अभी दूसरा लगना है। इसी तरह बुलबुल 1, 2, 3 सभी इंजेक्शन उसको लगा देती है। इंजेक्शन के बाद जग्गू उठ बैठता है। मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुलबुल बहन, क्या तुम्हारे पास कोई और इंजेक्शन है? क्या हुआ गौरी, क्या इसके पेट में फिर से दर्द हो रहा है? नो, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। बुलबुल डॉक्टर, ये स्कूल नहीं जाता, क्या कोई स्कूल जाने वाला इंजेक्शन है? हाँ, स्कूल जाने के पूरे 5 इंजेक्शन है, जब ये ना जाए तो मुझे बुला लेना। ना मम्मा, स्कूल जाऊंगा, मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा। कहाँ है मेरा बैग? अगर वैन चली गई तो क्या हुआ, मैं अब उड़ते हुए चला जाता हूँ। जग्गू अपना बैग उठाता है और वो स्कूल भागते हुए चला जाता है और एक जगह पर बैठकर वो सोचता है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे मैंने क्या पेट दर्द का बहाना बनाया, मेरे पंखों में 3 टीके लगा दिए। आइंदा मैं छुट्टी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तभी से जग्गू रोजाना स्कूल जाना शुरू कर देता है। कालू, बताओ ना कैसा नुस्खा किया है मैंने जग्गू का? हाँ गौरी, बहुत अच्छा किया है, इस तरह तो ये फेल होकर हमारी नाक कटवा देता। अब देखना रोजाना स्कूल जाएगा। होती है कि शादी के बाद उसकी संतान हो, वो भी माँ बने, अपने बच्चों का ख्याल करे, भोजन लाकर खिलाया करे। मेरे प्यारे